मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज मरूंगा नहीं। तारीख थी 13 अक्टूबर 1935। ये घोषणा करते वक्त हजारों ऐसे लोगों के सामने खड़े थे बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें अछूत समझा जाता था। इस घोषणा के 21 साल बाद अपने आखिरी दिनों में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद दलित आंदोलन को हवा तो मिली, साथ ही देश में बौद्ध धर्म तेजी से फिर से फैलने लगा। नतीजतन 1950 की जनगणना में 1.5 लाख की आबादी वाला बौद्ध धर्म 10 साल में बढ़कर 32 लाख हो गया। कई ऐसे किस्से जो अब तक अनकहे रहे, उन्हें आपके सामने लेकर आए हैं आज अम्बेडकर जयंती पर। आपको बताएंगे ऐसे 5 जरूरी सवालों के जवाब। क्यों अम्बेडकर ने चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पर धांधली का आरोप लगाया? क्यों बाबा साहेब नहीं चाहते थे सड़क पर आकर आंदोलन करना? क्या यह सच है उन्हें पढ़ने लिखने के लिए किसी ब्राह्मण ने विदेश भेजा था? क्या था महाड़ सत्याग्रह और क्यों नमक सत्याग्रह को विश्व इतिहास की घटना बना दिया गया और पानी के लिए अम्बेडकर के सत्याग्रह को कोई महत्वता नहीं दी गई? अम्बेडकर के समावेशी विचारों की हत्या आज कौन कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। तारीख थी 20 मार्च 1927। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की जगह थी महाड़। वहां सवर्ण हिंदू मिलकर दलितों की बस्ती में घुस जाते हैं। लोगों को लाठियों से पीटना शुरू कर देते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरत जो भी मिला उनको पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। घरों में तोड़फोड़ की गई और ये सब हुआ बाबा साहेब के एक तालाब से पानी पीने की वजह से। डॉक्टर साहब, दंगा हो गया। दंगा? हाँ, दंगा। उनके हाथों में लाठियां हैं और वो हमारे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। भगदड़ मची है। सवर्ण हिंदुओं का मानना था कि निचली जाति वालों के पानी पीने से वो तालाब अशुद्ध हो गया था। उन्होंने 14 तालाबों को पवित्र कर दिया। अब वो वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करेंगे। किसी भी संतुलित मस्तिष्क के व्यक्ति के लिए यह सवाल विचित्र मालूम पड़ सकता है। अलबत्ता सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों पर निगाह रखने वाला व्यक्ति बता सकता है कि जब लोग सदियों से जकड़ी गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो न केवल बकौल शायर आसमां में सुराख हो सकता है, बल्कि पानी में भी आग लग सकती है। हम लोग महाड़ आंदोलन की शुरुआत चौदार तालाब को अछूतों के उपयोग के लिए खोलकर करेंगे। यहां से एक सामाजिक विद्रोह की शुरुआत होगी। और देखो, सहस्त्रबुद्धे, चित्रे और टिप्पणिस, तुम लोग गांव-गांव में जाकर हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करो। दरअसल महाड़ स्थान पर एक तालाब था। उसके पास हजारों ऐसे लोग बाबा साहेब की मौजूदगी में खड़े थे जो अछूत कहे जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के चावदार तालाब से 2 घूंट पानी पीकर ब्राह्मणवाद के हजारों सालों के कानून को तोड़ा था और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी। इसका मकसद था सार्वजनिक जगहों पर छुआछूत को खत्म करना। कहने के लिए एक मामूली घटना थी, लेकिन जिस तरह नमक सत्याग्रह ने आजादी के आंदोलन में एक नई रवानी पैदा की थी, उसी तर्ज पर इस अनोखे सत्याग्रह ने देश के सामाजिक सांस्कृतिक पटल पर बगावत के नए स्वरों को अभिव्यक्ति दी थी। लेकिन इतिहासकारों ने नमक सत्याग्रह को विश्व इतिहास की घटना बना दिया और पानी के लिए अंबेडकर के सत्याग्रह को कोई महत्ता नहीं दी। जिस सत्याग्रह ने देश के सबसे बड़ी आबादी को पानी पीने का अधिकार दिया, उसका जिक्र इतिहास के पन्नों से जुदा कर दिया गया। महाड़ सत्याग्रह के 3 साल बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद वह अपने गंतव्य स्थान डांडी पहुंचे। उन्होंने वहां 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। महाड़ सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह दोनों
प्रतीकात्मक सत्याग्रह थे। पहले में हजारों वर्षों की संवर्ण सत्ता या कहें सामंती सत्ता को चुनौती दी गई थी, जो अछूतों को वह भी हक देने को तैयार नहीं था जो जानवरों को मिला हुआ था। हम सभी जानते हैं किसी भी तालाब में कोई भी जानवर पानी पी सकता था, लेकिन अछूतों को यह हक प्राप्त नहीं था। दूसरी तरफ नमक सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई थी। नमक सत्याग्रह की जीत हुई, महान सत्याग्रह हार गया। सीधे शब्दों में कहूं तो इन सत्याग्रहों में गांधी की जीत हुई। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के पास आ गया और वो देश के नेता कहलाने लगे, जबकि उनके देश की कल्पना में अछूत कहां थे ये सर्वविदित है। हालांकि बाद में गांधी जी ने अपने विचारों में कुछ संशोधन किए, लेकिन जीवन पर्यंत वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक बने रहे, जिनके अलग अलग मतलब इतिहासकार अलग अलग संदर्भ में देते रहते हैं। महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की कम से कम तात्कालिक तौर पर हार ही हुई। अंबेडकर को अपनी लोकतांत्रिक विचारधारा की जीत के लिए संविधान बनने तक का इंतजार करना पड़ा, जिसमें अछूत का निषेध किया गया था। आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी और वामपंथी इतिहासकारों ने महाड़ सत्याग्रह को हाशिए पर रखा। बाबा साहब कहते थे, अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। आज बाबा साहिब होते तो ऐसा ही करते। आजादी के 77 साल बाद भी मंजर कुछ ऐसा है कि पिछले 10 सालों में अंबेडकर विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। आरक्षण पर चोट की जा रही है। सरकारी नौकरियां या शैक्षणिक संस्थानों में SC ST के पद खाली पड़े रहते हैं। जहां एक और RSS और उनकी विचारधारा से जुड़े संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वहीं बाबा साहब अंबेडकर 1940 में लिखी गई अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया कलेक्टेड वर्क्स में लिखते हैं, यदि हिंदू राज एक हकीकत बन गया तो निसंदेह यह देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस लिहाज से यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी भी खास संस्कृति के लिए कोई जगह, चाहे ये हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम या फिर कर्नाटका या फिर गुजराती संस्कृति। सवाल यह है, क्या पानी पीने के लिए आज भी दलितों की हत्याएं रुकी हैं? जवाब है नहीं। कहीं दलितों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है तो कहीं घोड़ी बैठने पर। कहीं मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया तो आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा देकर उनके रोजगार से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। कहीं किसी आदिवासी के मुंह पर मूत दिया जाता है। माफ कीजिए मेरी भाषा के लिए, लेकिन आपके समाज का सच है, उसे उसी तरह पेश कर रहा हूं। दलितों को हजारों सालों की लड़ाई लड़ने के बाद सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, जबकि EWS के लिए कोई प्रोटेस्ट या विरोध हुआ ही नहीं। आज बिल पेश किया गया, कल कानून बन गया, उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जाति के विनाश के साथ ही महान सत्याग्रह अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचेगा, तब अंबेडकर राष्ट्र निर्माता के रूप में पूरी तरह स्थापित हो सकेंगे। अगले सवाल के जवाब में आपको आजादी से होकर चलना पड़ेगा। 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने विभिन्न समुदायों और अपने कुछ कद्दावर विरोधियों के साथ 15 सदस्यों वाला पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाया। इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके पीछे की एक कहानी है। उस समय भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का लगभग एकाधिकार था, लेकिन कई और राजनीतिक ताकतें भी पहले चुनाव से पहले ही अपना दबदबा कायम करने में लगी हुई थी। इन्हीं ताकतों में से एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये नेहरू कैबिनेट में उद्योग मंत्री भी थे। ये हिंदू दक्षिण पंथ का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिए कैबिनेट से अलग हो गए। यही भारतीय जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी SCF यानी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया। हालांकि इससे पहले भी वे 1936 में ILP यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कर चुके थे। ऐसा करने के पीछे इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि अम्बेडकर को लगता था कि निचली जातियों के उत्थान के लिए बहुत कम प्रयास करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। इस मामले में अम्बेडकर ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की थी। अम्बेडकर ने कहा था, आजादी के बाद भी वही पुराना अत्याचार, वही पुराना उत्पीड़न, वही पुराना भेदभाव था। बाबा साहिब मानते थे कि कांग्रेस पार्टी उद्देश्य या सिद्धांतों की एकता के बिना एक धर्मशाला में बदल गई है। यह सभी के लिए खुली है। इसमें एक साथ मूर्ख और धूर्त, दोस्त और दुश्मन, सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षतावादी, सुधारक और रूढ़िवादी, पूंजीपति और पूंजीवादी विरोधी सब शामिल हैं। अब वक्त आ चुका था चुनाव का। पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच हुआ। इस चुनाव में अम्बेडकर लड़ रहे थे बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल की सीट से।
बाबा साहेब को समर्थन देने वालों में अशोक मेहता शामिल थे। उनके नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी ने उनका खुलकर समर्थन किया। ये चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के नेता S.A. डांगे जैसे दिग्गजों ने भी लड़ा था। चुनाव के नतीजे आए और अम्बेडकर कांग्रेस के नारायण सादोबा काजरोलकर से 15,000 वोटों से हार गए। ये हार लेकिन बहुत लोगों के गले उतर नहीं रही थी। लोगों को लग रहा था कि वोटों की गिनती सही तरीके से नहीं हुई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पहले चुनाव में नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की लहर थी, इसलिए रिजल्ट भी वैसे ही आए थे। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। संसद की 489 सीटों में से 364 सीटें और विधानसभाओं की 3280 में से 2247 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो एक साल पुरानी लोकतंत्र के लिए आज तक एक कलंक की तरह देखा जाता है। अपनी हार के बाद अम्बेडकर ने चुनावी परिणाम पर सवाल उठाया। पीटीआई की एक रिपोर्ट में 5 जनवरी 1952 को उनके हवाले से कहा गया था, बॉम्बे की जनता के भारी समर्थन को इतनी बुरी तरह से कैसे झुठलाया जा सकता था। यह वास्तव में चुनाव आयोग द्वारा जांच का विषय है। अम्बेडकर और अशोक मेहता ने परिणाम को रद्द करने और इसे अमान्य घोषित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष एक जॉइंट इलेक्शन पिटीशन दायर की। हम सारे आरोपों को एक तरफ कर दें तो केवल एक बाबा साहेब का आरोप सारी कहानी बयां कर देता है। उन्होंने दावा किया था कि कुल 74,333 वोटों को खारिज कर दिया गया था और उनकी गिनती ही नहीं की गई, जबकि उन्हें हार मात्र 15,000 वोटों से मिली थी। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली कैबिनेट में जो बिना आम चुनाव के बनी थी, बाबा साहेब को कानून मंत्री बनाया था, लेकिन पहले आम चुनाव में जिस सीट से अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे वहां से अपना प्रत्याशी भी उतारा और इस बार उन्हें कोई पद नहीं मिल सका। आजादी की लड़ाई में कई बार कई तरह के आरोपों से घिरे रहे बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहब कभी सड़क पर उतरकर आंदोलनों की हितैषी नहीं रहे। जब तक संवैधानिक तरीके खुले हैं तब तक बाबा साहब मानते थे अगर संवैधानिक तरीके खुले हैं वहां असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके और कुछ नहीं बल्कि अराजकता फैलाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। मतलब हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को मजबूती से अपनाना चाहिए। हमें क्रांति के खूनी तरीकों को त्यागना होगा। इसका मतलब है हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब संवैधानिक तरीकों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा हो तो प्रोटेस्ट करना उचित है। सुप्रीम कोर्ट बार बार मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार का मौलिक अधिकारों के हनन के रवैये को बैलेंस करने में असफल होने के बाद इस बात पर सवालिया निशान लग गया है कि क्या संवैधानिक तरीकों के लिए कोई रास्ता बचा है। कहीं भी कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है तो सरकार आज वहां धारा 144 लगा देती है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इस बात से कोई मनाही नहीं हो सकती कि सारे बड़े कार्य, चाहे वो आजादी लेना हो या तानाशाही हटाना, ये सब आंदोलनों से ही संभव हो सका है। भारत में अधिकतर महान शख्सियतों के बारे में लोग दो खेमों में बटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाइयों को गिनाता है तो दूसरा उन पर उंगली उठाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इससे अछूते नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित समाज का उद्धारक बताया जाता है तो दूसरी ओर कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर उन पर निशाना भी साधते हैं। अंबेडकर के आलोचक दावा करते हैं कि वह अंग्रेजों के साथ थे और उन्हीं के मुताबिक काम करने की वकालत करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंबेडकर का असल मकसद था क्या। दरअसल अंबेडकर का मकसद वही था जो स्थापना के वक्त कांग्रेस का था। 1880 से 1900 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत करवाना। फिर मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और महार रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट्स की उम्र बढ़ाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन होने लगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत में हिंदुस्तानियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। ये मांगें बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच गई। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि अंबेडकर की मांग भी ऐसी ही थी। वो पहले अपने समुदाय की भलाई चाहते थे। उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आजादी नहीं है तो उसके लिए देश की आजादी के कोई मायने बचते नहीं है। इसलिए वह सत्ता में पिछड़े तबके की हिस्सेदारी चाहते थे जिन्हें जातीय व्यवस्था ने ऐसे कामों तक सीमित कर रखा था जो सम्मान की नजर से नहीं देखे जाते थे। इसी जातिगत भेदभाव को सहने के बाद बाबा साहेब ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की, जिसमें उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली। मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भी कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी देवता को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बौद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा समझता हूँ।
मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही पिंडदान करवाऊंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी इंसान एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना का यत्न करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरी तरह पालन करूंगा। मैं बुद्ध के द्वारा बताई हुई 10 परिमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात प्रज्ञा, शील और करुणा पर ढालने का यत्न करूंगा। मैं मानव मात्र के विकास के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को ऊंच नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म को पूर्णतः त्यागता हूं और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है। मैं यह मानता हूं कि अब मेरा नया जन्म हो गया है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूंगा। यह कहा जाता है कि बाबा साहिब को पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश भेजने वाले सज्जन एक ब्राह्मण थे, जबकि यह सरासर गलत है। साल 1913 में अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बड़ौदा के महाराजा के यहाँ आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया। बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के पास जब अंबेडकर का आवेदन पहुंचा तो उन्होंने इसे मंजूर करके सालाना स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। इस स्कॉलरशिप की मदद से अंबेडकर के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करना आसान हो गया। सयाजी राव गायकवाड़ एक मराठा जाति के थे और एससी वर्ग से आते थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाबा साहेब के अन्य किस्सों को लेकर फिर हाजिर होंगे हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।